तो बेसिकली आई स्टार्टेड रीडिंग अभी कुछ दिनों से। और प्रेमचंद की रचनाओं में मुझे बहुत ज़्यादा आनंद मिलने लगा। एंड आई स्टार्टेड क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार हिंदी में अगर कुछ पढ़नी है तो प्रेमचंद ज़रूर पढ़ना, प्रेमचंद को ज़रूर पढ़ो। एंड आई स्टार्टेड विथ प्रेमचंद की कुछ कहानियों का संग्रह था, एक किताब थी बेस्ट स्टोरीज ऑफ प्रेमचंद। और वो एंड आई स्टार्टेड विद इट एंड वहां से मुझे ना आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बहुत कुछ पता चला। एंड आई वाज डिस्कसिंग विद माय ब्रदर टुडे, सो आई थॉट लेट्स शेयर दैट एज वेल विद यू गाइस। सो हियर इट गोस। ये इस एक 5-7 लाइंस का एक छोटा सा पार्ट है एंड इट डिस्क्राइब्स सो मच अबाउट प्रेमचंद एंड हिज राइटिंग स्टाइल। सो आई जस्ट वांट टू शेयर दैट विद यू। सो द कॉन्टेक्स्ट इज कि एक बच्चा है जिसका नाम प्रकाश है और उसकी माँ है करुणा। प्रकाश थोड़ी सी अपनी माँ से ना थोड़ा सा अपसेट है किसी चीज को लेके, और वो उनके सामने एक रिक्वेस्ट रखता है जो माँ शायद नहीं मानना चाहती या फिर मानती है। और इसी में वो देखता है कि वो जब घर आता है तो उसकी माँ नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ कश्मकश चल रही थी दोनों के बीच में। देयर वाज सम फाइट और देयर वाज सम एक जिद थी जो प्रकाश चलाना चाहता था अपनी माँ के ऊपर, और माँ शायद नहीं मान रही थी उस बात पे। और फिर जिस तरीके से वो शाम को घर आता है और देखता है कि उसकी माँ नहीं है घर पे, तब वो परेशान हो जाता है क्योंकि पहली बार वो देखा माँ नहीं है घर पे, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। तो इतना परेशान हो जाता है, वो घबरा जाता है। और रात होने को आती है, माँ तब भी नहीं आती है। तो वो परेशान हो जाता है क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो गिवन दिस कॉन्टेक्स्ट, अब आप समझो इस चीज, इस 5-7 लाइंस को, एंड विल ब्रेक इट डाउन कि प्रेमचंद की राइटिंग स्टाइल में क्या क्या चीजें बहुत बहुत खूब निखर के आई है। तो इट स्टार्ट्स विथ श्रावण की अंधेरी भयानक रात थी। ठीक है, तो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो रात कैसी है ना। श्रावण महीना था, अंधेरी भयानक रात थी। आकाश में शाम मेघ मलाएं। ठीक है, शाम मतलब काले। ठीक है, मेघ मलाएं, बादलों की बात हो रही है। मेघ मालाएं भीषण स्वप्न की भांति छाई हुई थी, यानी बहुत ही गहरे सपने के हिसाब से छाई हुई थी। प्रकाश रह रहकर आकाश की ओर देखता। प्रकाश यानी वो बालक रह रहकर आकाश की ओर देखता, बार बार, थोड़े से टाइम बाद, थोड़े थोड़े टाइम में आकाश की ओर देख रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत भयंकर बारिश हो रही है। तो सिचुएशन को बता रहा है। देखता मानो करुणा उन्हीं मेघ मालाओं में कहीं छिपी बैठी हो। उन्हीं मेघमाला मतलब उन्हीं बादलों के बीच में कहीं मानो करुणा यानी उसकी माँ छिपी बैठी हो। उसने निश्चय किया सवेरे होते ही माँ को खोजने चलूंगा। उसने निश्चय किया सवेरे होते ही माँ को खोजने चलूंगा, और अगर अब उसके अंदर कश्मकश नहीं मिली तो ये भी उसके दिमाग में चल रहा है। फिर क्या होता है, किसी ने द्वार खटखटाया। प्रकाश ने दौड़कर खोला तो देखा करुणा खड़ी है। उसका मुखमंडल इतना खोया हुआ, इतना करुण था। आप देखिएगा, ठीक है, करुणा खड़ी है यानी उसकी माँ खड़ी है। उसने द्वार खटखटाया, उसने खोला है, माँ खड़ी है। अब देखिए उसका वर्णन कि प्रकाश ने दौड़कर खोला तो देखा करुणा खड़ी है, उसका मुखमंडल। अब उसके चेहरे की बात कर रहे हैं कि करुणा का चेहरा कैसा था, कि उसका मुखमंडल इतना खोया हुआ, इतना करुण था, जैसे आज ही उसका सुहाग उठ गया हो। जैसे संसार में अब उसके लिए कुछ नहीं रहा, जैसे वह नदी के किनारे खड़ी अपनी लदी हुई नाव को डूबते देख रही हो और कुछ नहीं कर सकती। अब इसमें ना एक बहुत ही कॉमन स्टाइल है जो मैं इसको ना डिकोड करना चाहता हूँ। वो है एक, जैसे एक कॉमन वर्ड का प्रयोग करना। एक कॉमन पैटर्न आप समझोगे, राइट? कॉमन पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करो इसको, इसमें ना 2-3 चीजें हैं। एक पैटर्न ऑब्जर्व करो अगर आप एक लाइन में। सबसे पहली लाइन में क्या है, यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे जो लाइन है, उसका मुखमंडल इतना खोया हुआ, इतना करुण था। यहाँ पे अगर आप देखो, इतना वर्ड का ना 2-3 बार यूज हुआ, 2 बार यूज हुआ, एंड ये एक एम्फेसिस देने के लिए यूज हुआ। ठीक है, अब उसके बाद आप देखो यहाँ पे एनालॉजीज कैसे यूज हुई है, प्लस एक वर्ड का जो इम्पैक्ट यूज है वो जैसे।
जैसे आज ही उसका सुहाग उठ गया हो, जैसे संसार में अब उसके लिए कुछ नहीं रहा, जैसे वह नदी के किनारे खड़ी अपनी लदी हुई नाव को डूबते देख रही हो। तो एक आप ये समझ पा रहे हो, पैटर्न है, एक रिदम है इसमें। जैसे आप देखो, उसका मुखमंडल इतना खोया हुआ, इतना करुण था, ये एक पैटर्न हुआ एक तरीके से, आप समझ को। फिर जैसे आज ही उसका सुहाग उठ गया हो, जैसे संसार में अब उसके लिए कुछ नहीं रहा, जैसे वह नदी के किनारे खड़ी अपनी लदी हुई नाव को डूबते देख रही हो। अब दूसरी चीज में जो इसमें नोट कर पा रहा हूं, वो एक एनालॉजी का प्रयोग। ठीक है, अगर आप इसमें देखो, शुरू से ही देखो, स्टार्टिंग ही एनालॉजिस के साथ हो रही है। आकाश में शाम मेघमालाएं भीषण स्वप्न के भांति छाई हुई थी। यानी जब आप सो रहे होते हो, जब आप गहरा सपना होता है, तो आप देखोगे गहरे सपने में ना, दैट ड्रीम ओनली एग्जिस्ट, राइट। वो इस तरीके से छाई हुई होती है कि उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखता। तो आकाश को समझाने के लिए सपने का सहारा लिया है कि आकाश में ऐसा छाए हुए थे मेघमालाएं कि आपको तारा या कुछ और दिखने के कुछ चांसेस ही नहीं, इतने भीषण। आप समझ रहे हो, इस तरीके से इसको एनालॉजी बोल रहे हैं, राइट। एक वो ये मेघमालाएं यानी स्वप्न का, सपने का एनालॉजी किया गया। ठीक है, अब दूसरा अगर आप देखो, यहाँ पे एक और एनालॉजी है कि यहाँ पे देखो कि उसका मुखमंडल इतना खोया हुआ, इतना करुण था, जैसे आज ही उसका सुहाग उठ गया। ठीक है, सुहाग की बात हो रही है यहाँ पे। अब आप देखो, किसी के चेहरे को एक्सप्लेन करना है कि चेहरा उड़ गया, चेहरा आप कह सकते हो यार खोया खोया चेहरा है, तो एक कवि, एक लेखक उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करता है, एक क्रिएटिव पर्सन उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करता है, ये अगर आप ठीक से देख पाओ, ये क्वालिटी मैंने देखी, मुझे समझ में आया कि कंटेंट राइटिंग या फिर आप समझ लो क्रिएटिव राइटिंग, निबंध लिखना, कोई कुछ भी लिखना, एक जस्ट वर्ड्स को लिखने नहीं है। इट इज इट इज अ स्टाइल, इट इज अ टैलेंट, जहां पे आप ना वर्ड्स को पिरोते हो एक तरीके से। यानी अगर आप समझो, एक मोती समझो आप, कि मोती बिखरे हुए तो हैं, लेकिन अगर आप एक धागे से उन सारे मोतियों को पिरो दो, तब वो माला बनती है। तो बात ये है कि ये यहाँ पे इतने सारे एनालॉजिस को इन्होंने एक तरीके से कनेक्ट किया है, और वो कनेक्शन इतना निखर के आ रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना गजब तरीके से प्रयोग किया इसको। तो अब मैं यहाँ पे ये देख के मैं शॉक्ड था कि उसका मुखमंडल इतना खोया हुआ, इतना करुण था, जैसे आज ही उसका सुहाग उठ गया हो, जैसे संसार में अब उसके लिए कुछ नहीं रहा। अब आप समझो कि अगर इसकी इंटेंसिटी को बयान करना है और आप नहीं देख पा रहे हो उस चीज को, तो एज अ राइटर मैं आपको कैसे उसको दिखाऊं, क्योंकि आप नहीं देख रहे हो, शायद मैंने देखा होगा, मैं लिख रहा हूं उसको, तो मैं एज अ राइटर आपको कैसे दिखाऊंगा, मैं ऐसे एनालॉजीज यूज करके कि जैसे संसार में अब उसके लिए कुछ नहीं रहा हो, जैसे वह नदी किनारे खड़ी अपनी लदी हुई नाव को डूबते देख रही हो और कुछ कर नहीं सकती। अब ये जब आप कहानी पढ़ोगे तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ में आएगा, प्रकाश के सामने वो सारी जिद, सारे दाव पेच रख के अपने सारे दाव पेच लगा चुकी थी, बट अब उसे लगा था कि प्रकाश नहीं मानने वाला। ठीक है, तो दैट इज हर रिएक्शन। अब ये कैसे समझाना है एक एक एक, एक जो पढ़ रहा है उसको। ठीक है, दिस इज द स्टाइल मैंने जो डिकोड किया है। कॉमन पैटर्न की तरीके से आप बात करते हैं, एनालॉजीज के थ्रू आप बात करते हैं, एंड इन शब्दों का, द वर्ड्स आर देयर, राइट। वर्ड्स का प्ले तो है ही है, जैसे मेघमालाएं अगर आप देखोगे, राइट, मेघमालाएं। ठीक है, फिर स्वप्न, या फिर बड़े बड़े शब्द, मतलब थोड़े थोड़े शब्द हैं। ठीक है, इसमें हो सकता है कि आपको बहुत सारे शब्द शुरू में ना समझ आए, बट बाकी आप देखोगे बहुत सरल हिंदी में लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा बड़ी। बस मेघमालाएं शायद बहुत कॉमन नहीं यूज होती हो, राइट। करुणा तो नाम ही है, राइट। बाकी सारी चीजें नॉर्मल है, स्वप्न शायद उतना कॉमन ना हो, सपना यूज होता है। इतने कम शब्दों में बड़ी अच्छे तरीके से बताया है। दैट इज द स्टाइल ऑफ अ creator and creative person.